वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। किसी भी समाज के विकास का आधार महिलाएं होती हैं। समाज में उनकी स्थिति उस समाज की दिशा में पहचान होती है। लेकिन महिला सुरक्षा आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है और महिलाएं सशक्त बन रही हैं। महिलाओं को लेकर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ी है। केंद्र और राज्यों की सरकारें इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और हर किसी से कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रही हैं। महिला सुरक्षा आज सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं और हर एक फील्ड में महिलाएं नजर आती हैं। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो घर की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हनी पाठक, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। डॉक्टर रेखा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। सिद्धि श्री, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। रेखा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घर से लेकर बाहर तक जो कंपटीशन है, महिलाएं उसका सामना भी कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर भी कई ऐसी चीजें हैं जहां पर चूक रह जाती है। नमस्कार आप सभी को। नेटवर्क 10 को मुझे चर्चा में शामिल करने के लिए। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जितने भी स्टेट और न्यूज़ देखो, सब जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। घरेलू हिंसा, दफ्तर में हिंसा, हर तरह हिंसा। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, ये शुरू से ही होता है। लेकिन हाँ, यकीनन सरकार ने कुछ बहुत कठोर कदम उठाए हैं। बलात्कार के केसेस में बहुत कड़े कानून बने हैं। इस तरह की बहुत सारे कठोर कानून हैं जिससे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को रोकने में सहायता मिलती है। लेकिन फिर भी चूक हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उतनी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, बीसीआर वैन का कंट्रोलिंग नहीं है। तो महिलाएं कॉलेज जाती हैं, वहां भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा तो यकीनन बहुत ही बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं जो है आधी आबादी हैं और महिलाएं सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है। रेखा जी, पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि पुरुषों से कंधा मिलाने के बाद भी क्या महिलाएं आजाद हैं? जी नहीं काजल, महिलाएं आजाद नहीं है। महिलाएं ना घर में आजाद हैं, ना महिलाएं बाहर में आजाद हैं। महिलाओं में हम लोग बात करते हैं, डिबेट होता है, पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते हैं, लेकिन सच्चाई की बात की जाए तो पुरुष अभी भी सोच बदली है। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष हैं जो कि महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं कि महिलाएं हैं तो इस पद पे मत दो। वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि निर्मला सीतारमन जी हैं, जो कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, देखिए कितने अच्छे से वो उस पद की गरिमा को बनाए हुए हैं। और इतने कठिन समय में, कोविड के टाइम में भी वो इस तरीके से काम कर रही है, तनावपूर्ण माहौल में। फिर भी तो क्यों फिर भी महिलाओं को इतना कम आंका जाता है? सरकार की तरफ से कदम तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहां पर कमी रह जाती है, चाहे वो घर की बात हो या फिर बाहर की बात हो। आपके हिसाब से वो कमियां कौन कौन सी हैं? मेरे हिसाब से काजल, ये मानसिकता की कमी है। जैसे बच्चे घर में ही देखते हैं, मैं ग्रामीण तबके से आई हूँ, देखती हूँ माहौल को। तो यहाँ होता है कि बेटियों को थोड़ा शुरू से ही रहता है कि तुम ये काम मत करो, तुम ऐसे मत चलो, तुम बाहर मत नहीं निकलो, 7 बजे के बाद मत निकलो। और यहाँ तक कि संसद में भी इस तरह की बातें होती है कि 8 बजे 9 बजे लड़कियां क्यों बाहर जाती हैं। तो ये तो गलत बात है ना, मानसिकता ही बदलनी होगी। ठीक है, हमारे साथ इस समय हनी पाठक भी जुड़ चुके हैं। हनी जी, महिलाएं हर क्षेत्र में लगभग आगे हैं, पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। जितना आगे पुरुष बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी उतनी ही आगे बढ़ती चली जा रही हैं। फिर भी एक सवाल उठता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और क्यों नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं।
क्योंकि हम लोग ज्यादातर ध्यान ना, जैसे अभी मैं सुन रही थी मैडम की बात, उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। और सही बात है कि हम लोग क्या करते हैं ना, संस्कार ज्यादातर बेटियों में ही कूट कूट कर भरते हैं। उनको ही कहते बाहर मत निकलो, इस समय बाहर निकलना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम्हें अगले पराए घर जाना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। सारे संस्कार सिर्फ हम लोग किस पर थोप देते हैं? बेटियों पर। सारी जिम्मेदारी किस पे थोप देते हैं? बेटियों पर। लेकिन ये नहीं सिखा पाते एक बेटों पर कि तुम महिला का सम्मान करना, तुम महिलाओं की इज्जत करना। अगर कोई बहन या बेटी तुम्हें रात में किसी मुसीबत में दिखाई दे तो उसकी मदद करना। कोई बहन या बेटी रात में कहीं अकेली जाती दिखाई दे तो उस पर अभद्र टिप्पणी ना करना, बल्कि उसकी हिफाजत करना। वो भी तुम्हारी बहन की तरह है, वो भी तुम्हारी बेटी की ही तरह है। तो संस्कार देने की जिम्मेदारी किस पर डाल देते हैं? बेटी पर। आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किस पर डाल देते हैं? बेटी पर। लेकिन कुछ भी सिखाने के लिए हम लोग बेटों पर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं डाल देते। सारी चीजें किसको देते हैं? बेटियां ही करेंगी, जो करेंगी बेटियां ही हैं। बेटियों को ही शिक्षा दो संस्कार की, बेटियों को ही संस्कार सिखाओ, लेकिन बेटों को किसी भी प्रकार से संस्कार ना सिखाओ। और काजल जी, किस समाज की बात कर रहे हैं हम लोग? अगर देखा जाए काजल जी, तो वैसे आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और कल बेटी दिवस था। बेटी दिवस में हम लोगों ने किसको विदा किया? अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि किसको दी? एक बेटी को दी। और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम लोग उस समाज में रहते हैं जहां मर्द, पता है, गाली भी किसकी देता है? माँ और बहन की। माँ और बहन की गाली ही दी जाती है। जहां पर, वहां हम लोग क्या कहते हैं? कि बेटियां सुरक्षित हैं। और बेटों को क्या कहते हैं? कि तुम्हारा संस्कार ठीक है। हम लोग बेटों को ये नहीं सिखा पाते हैं कि बेटा, माँ और बहन की गाली जो तुम दे रहे हो वो संस्कार की बात नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? संस्कार की बेटियों की है। संस्कार किसको सिखाना है? बेटियों को सिखाना है। लेकिन बेटों को एक लेस मात्र भी संस्कार सिखाने के लिए हम लोग अग्रणी भूमिका नहीं निभाते हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम महिलाएं भी होती हैं। हम ही अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि बेटियों को कि रोटी ऐसे बनाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। खाना ऐसे बनाओ, सब्जी अच्छी बनाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। धीरे बोलो, तुम्हें पराए घर जाना है। हर चीज लड़कियों को सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कल को तुम्हें समाज का सामना करना है। बेटी, तुम थप्पड़ मारना सीखो, क्योंकि तुम्हें कल को ऐसे लोगों का भी सामना करना है। आत्मनिर्भर बनो, अपने आप की आत्मरक्षा करना सीखो, क्योंकि ऐसे वैसी भी इस समाज में रहते हैं। मानसिकता कैसे बदलेगी? क्योंकि हनी पाठक जी, आप जैसा कि बोल रही हैं कि जो पूरा का पूरा सवाल है वो मानसिकता पर आकर अटक जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है। रेखा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि हनी जी भी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है। शिक्षा लड़कियों को दी जाती है, घर की बातें लड़कियों को समझाई जाती हैं, संस्कार लड़कियों को दिए जाते हैं, लड़कों को नहीं। और वहीं से गलत संगत की शुरुआत भी हो जाती है। काजल, सबसे बड़ी बात है ना, हनी जी भी एकदम सही कह रही हैं। हाँ। मानसिकता तो है ही। हाँ। और जिस तरीके की वो बात कह रही है वो समाज का आईना है। आप, मैं कहूँ ना कि उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन जाती हैं, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट कि मतलब वो मैंने एक विद इन वीक ही मैंने एक न्यूज पढ़ी है कि एक टीचर थी सेंट्रल स्कूल की, और उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में, और वो सुसाइड कर लेती हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो कैपेबल थी, आत्मनिर्भर थी, और घरेलू हिंसा की शिकार हुई। और उन्हें लगा कि नहीं, मतलब मुझे तो प्यार ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर लेती हूँ। तो महिलाएं शक्ति का रूप है, उन्हें मजबूत बनना पड़ेगा। मतलब आत्मनिर्भरता एक तरह से है कि अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगी तो उन पे थोड़े से अत्याचार कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अत्याचार कम होंगे। जो अंकिता मर्डर केस है, अंकिता भी आत्मनिर्भर थी, वो इतना कमा लेती थी ताकि उसके घर का पालन पोषण हो सके। लेकिन महिलाएं एकदम सॉफ्ट टारगेट बन चुकी हैं आज के सोसाइटी की। मानसिकता जो है, मतलब क्या बताऊं, इसके लिए शुरू से जो अपब्रिंगिंग है ना, उसको बदलना होगा। हम महिलाओं को बदलना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लड़कियों की, तुम बर्तन धो, तुम सब्जी काटो, तुम खाना बनाओ। और यकीनन, हाँ, जो हनी जी कह रही थी कि तुम मतलब रोटी सही से बनाओ, तुम्हें पराए घर जाना है। लड़कियां पराए घर, पराए घर, पराए होते हुए ही पराए परलोक सिधार जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट ही बदलना होगा।
और जिस तरीके से शिक्षा की बात हुई, लड़कों को संस्कार देने की जरूरत है। लड़कियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। अगर रात में अगर 8 बजे 9 बजे चल रही हैं लड़कियां, तो लड़कों का दायित्व बनता है कि ये तुम्हारी बहन है, तुम इसको एकदम फुल्ली प्रोटेक्शन के साथ, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, बस वाला हो, वो अच्छे से पहुंचाए। ये तुम्हारी भी बहन है। तो मानसिकता में बदलाव, इस तरह के सेशन होने चाहिए, नुक्कड़ नाटक के तरह से इस तरीके से बताना चाहिए समाज में कि हाँ, आप कैसे अपनी बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं। महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, जब खुद की बेटी की बात आती है तो वहां पे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो बदलाव तो खुद की मानसिकता में लाना होगा ना, और ये धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी नहीं है, ठीक, तो उसमें समय लगेगा। ठीक। हनी पाठक जी, सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि अगर कोई भी केस हो जाता है, चाहे वो किसी लड़की की हत्या हो जाती है या फिर कोई रेप केस हो जाता है, अपहरण हो जाता है, जो लोग होते हैं, जो परिजन होते हैं, सिर्फ सरकार की ओर देखते हैं उम्मीद भरी नजरों से। अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो सरकार से उम्मीदें उनको होती हैं। सरकार क्या कर रही है और क्या क्या कोशिशें उन लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, ऐसा है, जी। बिल्कुल जायज सवाल है आपका काजल जी, कि हाँ। सरकार से उम्मीद भरी दृष्टि से महिलाएं देखती हैं, और महिलाएं क्या, पूरा समाज देखता है दृष्टि से उम्मीद भरी, क्योंकि सरकार चुनी ही इसलिए जाती है कि इस तरीके के कुकृत्य इस समाज में ना हो। तो अगर अंकिता का हत्याकांड का लेते हैं आप, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए चला गया है मामला। धीरे धीरे जो भी कार्रवाई होगी सशक्त ली जाएगी, और नहीं होता है कुछ भी, अगर थोड़ा भी लेस मात्र भी कमी आती है, तो हम जैसी महिलाएं भी उत्तराखंड में हैं। जब हम लोग उत्तराखंड को बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ना काजल जी, तो ये विश्वास रखिए कि किसी को बिगाड़ने में भी हम लोग अग्रणी भूमिका ही निभाएंगे। अब कोई निर्भया, अब कोई अंकिता फिर से भेंट चढ़ेगी, ये बार बार, हर बार नहीं होगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। हद, कोई भी चीज अगर पार करी जाएगी तो उसको सामना करना पड़ेगा। और जैसे अभी रेखा जी ने बोला ना, संस्कार की बात को मेरी समर्थन दे रही थी, अगर उसके बाप ने अपने रसूख का और चीजों का उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल न करना सिखाया होता, और उसके बजाय उसको रसूख सिखाने के बजाय संस्कार सिखाया होता, तो आज अंकिता भेंट नहीं चढ़ी होती बलि इन चीजों की। और वो एक अंकिता नहीं, आज मेरी 11 साल की बेटी है, वो भी अंकिता बन सकती है, कोई और भी अंकिता बन सकती, कितनी अंकिताएं जन्म ले सकती है इससे। तो इसको हम लोगों को सशक्त बन के सामना करना पड़ेगा। सड़कों पर भी उतरना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कार्यवाही होगी सशक्त से सख्त ली जाएगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। हनी पाठक जी, आपने अंकिता केस का जिक्र किया है, और उसी पर सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवाल आप पर लगातार उठाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सरकार सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष में जब कोई भी पार्टी होती है ना, तो आरोप ही लगाती है, और इसको राजनीतिक स्टंट बनाया जाए, मैं इसको सही नहीं समझती हूँ। क्योंकि एक महिला के साथ कुकृत्य हुआ है, तो सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक स्टंट बनाना चाहिए। अगर मैं राजनीतिक स्टंट बनाने पे रुकूं ना, तो कई केसेस ऐसे हैं, मैं महिलाओं की इज्जत उछालना पसंद नहीं करती हूँ। हरीश रावत जी के ही कार्यकाल की एक घटना है, 8 साल की नन्ही परी नाम की लड़की थी, हल्द्वानी में उसको गला घोटकर रेप के बाद मार दिया गया था, और 12 दिन तक हरीश रावत जी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब भाजपा की मेरे जैसी महिलाएं, तब मैं कैंट विधानसभा की महिला मोर्चा की महामंत्री हुआ करती थी काजल जी, हम लोगों ने पुतला दहन किया था, और कितने ज्यादा विपक्ष में इस मुद्दे को उठाया था, तब जाकर हरीश रावत जी होश में आए थे, और 12 दिन बाद कोई कार्रवाई करने की कोशिश करी थी उन्होंने, और आज वो व्यक्ति जमानत पर रिहा है, क्योंकि हरीश रावत जी उसके बाद 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं कर पाए। और वो लड़की मात्र 8 साल की थी काजल जी, और नारायण दत्त तिवारी जी के समय में 18 साल की लड़की इसी तरीके से भेंट चढ़ी थी, और 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि हर महिला को एकजुटता दिखा के, जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, तब कोई पक्ष और विपक्ष नहीं था जी। तब हम जैसी महिलाएं एक होकर उत्तराखंड को बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज पक्ष और विपक्ष कहां से हो गया काजल जी? मैं तो निवेदन कर रही हूँ नेटवर्क 10 के उत्तराखंड में, और क्या पूरे नेशनल चैनल में काफी पब्लिसिटी वाला चैनल है, काफी लोकप्रिय चैनल है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ विपक्ष के लोगों से भी, और सभी समाज सेविया सुबी जो आज मेरे साथ बैठी और मेरा समर्थन यहाँ पर कर रही है, मेरी बातों का समर्थन कर रही है,
मैं भी उनकी सब बातों को सर माथे पर रख रही हूँ, ठीक, लेकिन आज इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष मत रखिए। ठीक, हमारे अपनी साथ इस रोटियां, समय ठीक राजनीतिक हनी रोटियां पाठक जी, मत ठीक है, ठीक सेकिए। है, हमारे साथ इस समय सिद्धि श्री जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है सिद्धि श्री जी। महिलाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं राजनीति हो या फिर आर्थिक तौर पर हो पूरी तरह से सशक्त हैं, लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, फिर भी वो सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। फिर भी एक डर, अगर लड़की को कहीं बाहर भेजते हैं तो माता पिता के दिमाग में एक डर रहता है कि उनकी लड़की सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा ये है, जी, देखिए जिस प्रकार से आजकल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मौजूदा, उत्तर प्रदेश में हो चाहे उत्तराखंड में हो, यहाँ पे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, बड़ी बड़ी की गई कि महिलाओं की सुरक्षा दिया जाएगा, मिशन शक्ति बनाई गई, थाने चौकी 21 थाने बन रहे हैं, 9 चौकी बन रही हैं। तो ये सब के बावजूद भी महिलाओं पे उत्पीड़न भरा है पूरी तरीके से। हर जिले में अपराधों की बाढ़ आ गई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अधिकतर दलित महिलाओं पे हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, लेकिन महिलाएं तो महिलाएं हैं। आप देखिए अभी अंकिता जिस देहरादून की जो बात हो रही है, ये कितना ही दुखांत होगा है उसके साथ कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों ने, रसूखदार लोगों ने उसके साथ ऐसा काम किया। और ये मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत पहले से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जो इस अंकिता की परिणति में निकला है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के अलावा देखिए उसमें आजकल ये भी देखा जाना चाहिए कि जहाँ पे लड़कियां या महिलाएं नौकरी पे जा रही हैं, जिस स्थल पे काम करने जा रही हैं, जहाँ पे कार्य हो रहा है उनका, तो वहां पे सुरक्षित नहीं है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास की जो एक मुख्यमंत्री के कर्मचारी जो वहां थी, उनके वहां पे उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको सोशल मीडिया पे अपना वीडियो प्रचारित करना पड़ा। तो महिलाएं कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही दुविधाजनक स्थिति को प्राप्त हो गई हैं, क्योंकि उत्पीड़न बढ़ा है, थानों में एफआईआर ढंग से लिखी नहीं जाती है। अभी हम लखीमपुर का देखें कि वहां पे किस प्रकार से महिलाओं को, बेटियों के साथ अत्याचार कमी हुआ। कहां पर है उनको सिद्धि जी कमी कहां पर है और कमी किसकी है? कमी तो देखिए सबसे पहले शासन प्रशासन की है। जिस प्रकार से कहा जाता है योगी जी की सरकार में कि इतने थाने बना दिए गए, पूरी तरीके से मिशन शक्ति को लागू किया गया, तो वो कहाँ है? रोमियो स्क्वाड बना गया, तो वो ये क्यों? कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्रचार और प्रसार में ही सिमट के रह गया। आप महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं के लिए पूरी तरीके से जो कार्यान्वित योजनाएं बनाई जाती है वो पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है उनका। इसी कारण से महिलाओं के साथ ये दुर्दशा हो रही है। आप देखिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो रसूखदारों के लिए बना दिए जाते हैं। रसूखदारों को बचाने के लिए, चाहे अंकिता की बात हो, चाहे आप देख लीजिए कानपुर में, उन्नाव में कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, चिन्मय आनंद जी को देख लीजिए, लखीमपुर खीरी में, शाहजहांपुर में देख लीजिए। तो ये घटनाएं उठी क्यों? पहले से ही इनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इनको अगर नियंत्रित कर लिया जाता, कंट्रोल में कर लिया जाता, तो ये वारदातें कभी ना होती। लेकिन अभी तो यहाँ पे जो आपने ये सुना होगा कि जो भाजपा की जो महिला नेत्री है, वो एक लड़की के साथ किस प्रकार से वो दुर्व्यवहार किया, उसको घर में रख करके किस प्रकार से उसको मारा पीटा गया, उसको आग से जलाया गया। ये सब चीजें हो रही हैं। आपका जवाब दे रही हैं सिद्धि जी। हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता भी हनी पाठक जी, जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए मैं अभी काजल जी आपको यही कह रही थी ना कि राजनीतिक रोटियां हर जगह सेकना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। और मैंने आपको यही जवाब अभी इससे पहले 2 मिनट पहले दिया था कि ये मुझे जवाब अगर दे रही हैं तो इस चीज का भी दें कि जो अभी आरोप इन्होंने इतने सारे लगाए, 8 साल की बच्ची का हल्द्वानी में जब रेप करके गला घोट कर मार दिया गया था, 10 दिन से ज्यादा समय लग गया था कार्रवाई करने में। वो क्यों लगा था जरा ये भी बता दे। तब तो इनकी कांग्रेस की सरकार थी। और 18 साल की लड़की का बलात्कार के 18 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई थी। और 1 हफ्ते तक भाजपा सरकार ने गांधी पार्क के सामने मौन व्रत करके धरना दिया था। तब उसके बाद बीच में चुप हो जाइए। काजल जी को कहिए बीच में इंटरप्ट ना करें। काजल जी इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट ना करें। काजल जी इनको बोलिए पहली बार डिबेट में आई है क्या? काजल जी पहली बार डिबेट में आई है क्या? सुन लीजिए सिद्धि जी, एक बार सुन लीजिए उनका जवाब। आप ही का जवाब दे रही है, सुन लीजिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे सिद्धि जी, एक बार सुन लीजिए उनसे।
काजल जी, मुझे लग रहा है पहली बार डिबेट में आई, इनको मर्यादा नहीं पता है डिबेट बहुत की। बढ़िया, और बहुत बढ़िया राजस्थान बात कही में, आपने। राजस्थान मुझे में आप दिख रही हो पहली बार, राजस्थान मुझे आप में दिख रही हो पहली बार। अब राजस्थान आप करने में लगी राजनीति। अब राजस्थान राजनीति ना में करिए। 6,000 महिलाएं जहाँ शुरुआत कहीं भी किसने करी? पीड़ित होंगी, ये उत्पीड़न राजस्थान होगा, में तो वहाँ पे 6,000 सब महिलाओं को एक साथ एनसीआरबी खड़ा के होकर आंकड़ों के उनके अनुसार, लिए काजल जी, बोलना पड़ेगा। राजस्थान आवाज में उठानी पड़ेगी। अब एनसीआरबी आप के राजस्थान आंकड़े और के अनुसार जी नहीं, अब आप 6,700 राजस्थान और केस नहीं करिए। वहां पर दर्ज होते हैं, जिसमें से 5,000 केस नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के होते हैं। कुलदीप और सेंगर के मैडम बारे में कुछ सुनिए, बता दीजिए। मैडम सुनिए, बता दीजिए यहाँ कुलदीप पे सेंगर जी पैनल के में बारे में। बैठी, यहाँ पे पैनल में बैठी मेरे साथ 2 और वरिष्ठ महिलाएं, मेरी सम्मानित महिलाएं बैठी हैं। आप जरा इनसे डिबेट के बाद फोन नंबर लेकर पूछिएगा कि क्या मैंने इससे पहले कोई भी राजनीतिक रोटी सेकी। आपने शुरुआत करी, आपसे देखिए, सवाल पूछा गया, आपने रोटी सबसे कोई नहीं पहले सेक भाजपा पर रहा है। निशाना साधा। लेकिन आपने सरकार सबसे आपकी पहले है, भाजपा पर जवाबदेही निशाना आपकी बनती साधा। है। आपने सरकार सबसे आपकी पहले है, भाजपा पर लगातार निशाना होते जा साधा, रहे ना हैं। ही आपने एनसीआरबी अंकिता के पर आंकड़े उठा श्रद्धांजलि के के 2 देख शब्द लीजिए। बोले। आप अगर इतनी एनसीआरबी के सजग आंकड़े थी उठा के देखिए। देखिए, तो महिला आपने सुरक्षा का श्रद्धांजलि मुद्दा है, के राजनीति नहीं होनी आपने चाहिए। आनी पाठक जी, इनको सुन लीजिए, कोई समझाइए, बात नहीं, इनको कोई बात नहीं। समझाइए, महिला इनको सुरक्षा का समझाइए। मुद्दा है, महिलाओं के राजनीति काजल नहीं जी, होनी मुझे चाहिए, नहीं, चर्चा इनको होनी समझाइए। चाहिए, रच रहे थे वो कहाँ है? क्योंकि काजल जी, संस्कारों की भी जो बात मुझे आती है, इन्हें मानसिकता की भी बात आती है। सिद्धि जी, जो सुन बिगुल लीजिए, सुन बजाया लीजिए, जा रहा सुन था। लीजिए, काजल जी, मुझे संस्कारों मत की भी बात समझाइए, आती आप है, इन्हें मानसिकता समझाइए। की भी बात आती है, काजल तो जी, मुझे इस मत पर समझाइए, इन्हें बिल्कुल समझाइए कि राजनीति मुद्दा नहीं क्या होनी था। चाहिए। ठीक है रेखा काजल जी, जी, मुझे नहीं, इन्हें समझाइए ठीक है कि ये रेखा जी, आपसे राजनीतिक मेरा मुद्दा सवाल नहीं होगा। है। बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी, राजनीति और आर्थिक तौर पर महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, फिर भी उनको हर काम के लिए पूछना पड़ता है, चाहे वो घर में किसी से पूछें या फिर पुरुषों से पूछें, अपने पिता से पूछें या फिर अपने पति से पूछें या फिर भाई से पूछें, उनको पूछना ही पड़ता है, इतनी ज्यादा भागीदारी होने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे आप देख लीजिए, मुखिया चुनाव में खास करके मैं बिहार का नाम लेना चाहूंगी। बिहार में मतलब पूरा जो सीट रिजर्व है मुखिया के लिए, मतलब महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। और उसमें एक नया पद का सृजन हुआ है पुरुषों के द्वारा, जिसे मुखिया पति का सृजन हुआ है। और एक सेकंड जी बेटा जाओ। जी, मुखिया पति का सृजन हुआ, ये एक नया पद है। हाँ। अगर हम महिलाओं को अधिकार देते हैं तो महिलाओं के जो अधिकार है जी, उनके पति उस अधिकार का सदुपयोग करते हैं अपनी नजरों में, लेकिन एक तरह से संविधान का जो है अपमान है। अगर हम महिलाओं को हक दे रहे हैं, अगर हम बेटियों को हक दे रहे हैं, तो उसका हक का इस्तेमाल वो बहुत सही तरीके से करे। तो इतनी छूट भी तो होनी चाहिए। हम बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों को अकेले भेज रहे हैं, तो बच्चे खुद से निर्णय ले सकें। अगर कोई बहू डॉक्टर है, इंजीनियर है और कोई ऑफिसर है, उसे अपने घर में लेना ही पड़ता है, जिस तरीके से एक परंपरा बनती आ रही है। मतलब ये भी एक समाज का आईना ही है जिस तरीके का हो रहा है। और आप ही देख लीजिए, क्या पंचायत समिति का अगर चुनाव होता है और वहां पर अगर कोई मीटिंग होती है, तो जो महिलाएं आती हैं, पंचायत समिति की सदस्य आती हैं, तो वो अपना सिग्नेचर भी खुद नहीं करती है, उनके हस्बैंड करते हैं। इस तरह की मीटिंग्स को मैंने देखा है। ठीक, तो महिलाओं को खुद जागरूक होने की जरूरत है। सरकार ने, संविधान ने ठीक, आपको ये अधिकार दिया है। जागरूकता की जरूरत है, मानसिकता को बदलने की बिल्कुल। जरूरत है। बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपका बहुत शुक्रिया। हनी जी, सिद्धि जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल बार बार उठते हैं, और सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि मानसिकता को बदलने की जरूरत है, पुरुषों की मानसिकता को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर महिलाएं बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके फैसले में साथ देना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।